हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M/A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अब तक चैप्टर नंबर 8 NCERT जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम कर चुके हैं, जिसका लास्ट वीडियो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे लिंक आएगा, उस पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग है आपका डेफिनेशन। कुछ डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो क्या डेफिनेशन इसकी? एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब होता है जो फ्री होता है बिल्कुल, यानी कि कहने का मतलब जिसकी वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है, जिसको हम एक्स कहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब आप एक्स समझिए। फिर है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि वाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम 9th क्लास से देखते आए हैं कि पहले हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो वाई की वैल्यू जो भी आती है फंक्शन में वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो इसलिए वाई को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है एक्स और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वाई। एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन। किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि वाई का, यानी कि वाई का डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन किसका? वाई का। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब मैंने बता दिया वाई। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक्स। ठीक है, तो जिसके अंदर एक्स होता है, वाई होता है और उसके डेरिवेटिव्स का यूज होता है जिन इक्वेशंस के अंदर, उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर इंस्टेंस क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन का भी यूज है, एक्स का भी यूज है, वाई का भी यूज है। ठीक है, जरूरी नहीं कि तीनों ही होंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होना जरूरी है। ओनली एक्स भी हो सकता है साथ में, ओनली वाई भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि दोनों ही मिलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहाँ पे वाई नहीं है। अब वाई नहीं है मतलब ये मत कहिएगा कि भाई ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है क्योंकि इसमें वाई नहीं है ना। तो इसमें डिफरेंशिएशन का होना जरूरी है। वाई का या एक्स में से कोई एक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे आपके सामने जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हैं, सारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक इसके जितने भी पार्ट हैं उन सब में खासियत है क्या है, उसमें या तो एक्स है या वाई है या डिफरेंशिएशन है। देखिए लास्ट वाले पार्ट में ओनली डिफरेंशिएशंस हैं। थर्ड डेरिवेटिव पावर 2 प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप की होती है। आपके सामने एग्जांपल दी दी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो ऑर्डर सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। आपकी दी हुई इक्वेशन में, ठीक है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है वो उसका ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑर्डर 1 है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है इसमें। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसका सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 4x है, तो इसमें डेरिवेटिव मैक्सिमम 2 बार हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम है, इसमें एक ही है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 होगा। नेक्स्ट में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी कि 1 है, यानी कि ऑर्डर 1 होगा। यहाँ पे भी ऑर्डर 1 होगा, यहाँ पे ऑर्डर 2 होगा क्योंकि मैक्सिमम जो डेरिवेटिव वो सेकेंड टाइम है, तो यानी कि इसका ऑर्डर 2 होगा। इसमें बात करें इसका जो डेरिवेटिव है, इसको थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगा कि पावर जो है जो फ्रैक्शनल होती हैं तो उसको फ्रैक्शनल पार्ट को हटाना होता है। वैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंशिएशन तो सेकंड डेरिवेटिव है तो मैक्सिमम तो वो वही रहेगा। ठीक है, डिग्री पे फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। ठीक है, डिग्री पे फ़र्क पड़ेगा। जब भी पॉइंट फ्रैक्शन में पावर आ जाए तो आप फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव करते हैं। जैसे 3/2 है ना यहाँ पे पावर, तो बाई 2 जो है इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, यानी कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद आंसर आएगा। यहाँ पे भी देखिए रूट पावर है, यानी कि पावर हाफ है, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, तो इसमें भी वही करना है, इसको आप उधर लेके जाएंगे। y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर। अब रूट हटाने के लिए आपको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, उसके बाद जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट देखते हैं। लेकिन ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर वही रहेगा जो इसमें दिख रहा है, ऑर्डर इज़ 1, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव इस साइड है, फर्स्ट डेरिवेटिव इस साइड, तो मतलब फर्स्ट उससे ऊपर हम गए ही नहीं है।
ठीक है। इसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव दिख रहा है, डी वाई यहाँ देखिए, डी एक्स यहाँ है, डी वाई यहाँ है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में, यानी कि इसको उठा के आप राइट साइड में ले जाइए और फिर डी एक्स को इधर डी वाई के अपॉन में ले जाएंगे, 2xy को इधर ले आएंगे, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन 2xy। ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए तो इसका ऑर्डर होगा 3, ऑर्डर इसका 3 होगा क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें 3 है। नेक्स्ट जो होता है स्टूडेंट्स वो है डिग्री। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है डिग्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो आपकी हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है जिसको हमने ऑर्डर कहा है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर। ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर से मतलब नहीं होता, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमने किया है उसकी पावर क्या है वो होता है आपका डिग्री। ठीक है। अब जैसे बात करें इसकी, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की पावर देखिए 1 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 1 होगी। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव तो है लेकिन इसकी पावर में कुछ नहीं है, तो 1 मान के चलिए, जिसका जो डिग्री है वो 1 होगी। इसकी डिग्री भी 1 होगी, इसकी डिग्री भी 1 होगी, इसकी डिग्री जो है वो 2 होगी। ठीक है, क्योंकि सॉरी इसकी डिग्री भी 1 होगी क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसकी पावर में 1 है इसलिए। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया था पावर फ्रैक्शनल है, इस फ्रैक्शनल पार्ट को हटाना पड़ेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। 3 हटाने की जरूरत नहीं है, 3/2 है तो बाई 2 हटाने की जरूरत है, यानी कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड से काम चलेगा। अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो इधर राइट साइड में बन जाएगा k स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ठीक है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर था यानी कि 2 था उसकी पावर 2 आ जाएगी। ठीक है। यहाँ से देख तो आपको 1 लग रहा होगा लेकिन इसको स्क्वेयरिंग करने के बाद इसकी डिग्री हम बता पाएंगे। ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल को हटाना पड़ता है तब जाके हम डिग्री बता सकते हैं, तो इसकी डिग्री 2 बोली जाएगी। इसी तरह से इसकी भी डिग्री अगर पूछें आपसे तो इसकी डिग्री भी 2 ही आएगी क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट हटेगा, मैंने बताया था तरीका क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसकी डिग्री 2 ही आएगी। इसकी बात करें, इसकी डिग्री 1 आएगी क्योंकि राइट साइड में जाएगा, मैं बता चुका हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy बनेगा। तो इसकी बात करें, इसकी जो डिग्री है वो 2 आएगी क्योंकि इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो है वो 3 है। यहाँ पे मत देखना कि 2 है, और यहाँ पे मत देखिएगा कि यहाँ पे 3 है तो ये मैक्सिमम तो 3 हुआ, ऐसा नहीं देखना है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है उसकी पावर क्या है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी डिग्री कहें तो आप तो बोलेंगे 2। ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्सरसाइज का मेन कंसेप्ट कंप्लीट है जिसमें हमने ऑर्डर और डिग्री के बारे में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑर्डर और डिग्री के बारे में पूछा गया है इसमें। ठीक है। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है प्लस साइन ऑफ डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डर यहाँ पे होगा 4 क्योंकि मैक्सिमम 4 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है। बट यहाँ पे डिग्री जो है इसके लिए एक अलग वैल्यू आई जो मैं आपको नहीं बताई अब तक, मैं अभी जानबूझ के इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसके भी क्वेश्चन से ही समझाने की कोशिश करने की चाह रहा था मैं। तो इसकी जो डिग्री है वो है नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का क्या मीनिंग है, कब आता है नॉट डिफाइंड, तो आपको याद रखना है जब आपका जो फंक्शन है, ठीक है, जो आपका फंक्शन है वो पोलिनोमियल ना हो, यानी कि जो डिफरेंशिएशंस पार्ट है, जो डिफरेंशिएशन है, चाहे डी वाई बाई डी एक्स हो, चाहे सेकंड डेरिवेटिव हो, चाहे थर्ड डेरिवेटिव हो, अगर वो पोलिनोमियल नहीं है उस इक्वेशन के अंदर तो आपकी जो डिग्री है दैट इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव जो है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ साइन फंक्शन, यानी कि पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल का मतलब होता है जैसे क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस टाइप से हो। यहाँ पे देखिए साइन फंक्शन है, यानी कि दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल फॉर्म। तो पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है ये पार्ट आपका, दैट मीन्स इट्स डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा नॉट डिफाइंड का केस। सेकंड क्वेश्चन पे चलिए। तो y डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो ऑर्डर इसका 1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और डिग्री की बात करें तो वो इसमें 1 ही रहेगी क्योंकि ये पोलिनोमियल फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 टाइम हुआ है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर, तो ऑर्डर इसका 2 होगा, और उसकी जो पावर है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमने किया है, ऑर्डर जिसका 2 आया है उसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मान के चलिए, तो इसकी डिग्री 1 बोली जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है सेकंड डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस कोस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ऑर्डर तो 2 हो गया सेकंड डेरिवेटिव इसलिए, लेकिन डिग्री फिर से नॉट डिफाइंड है। रीज़न वही रहेगा जो पहले कहा था, बिकॉज
हेयर डेरिवेटिव इज इन नॉट इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में की फॉर्म में है, तो ये दैट मीन्स इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। तो यहाँ पे ऑर्डर तो 2 हो जाएगा सिंपल, सेकंड डेरिवेटिव इसलिए, लेकिन उसकी पावर 1 है इसलिए डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। 6th क्वेश्चन की बात करें, थर्ड डेरिवेटिव का होल स्क्वायर प्लस सेकंड डेरिवेटिव क्यूब प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव पावर 4 प्लस y पावर 5। तो इसमें सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव है वो थर्ड ऑर्डर का है, तो यानी कि इसका ऑर्डर होगा 3, और जो उसकी पावर होती है मैं बता चुका हूँ उसको डिग्री बोलते हैं, तो उसकी पावर यहाँ पे 2 है। तो ये मत देखिएगा सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये नहीं देखना कि 5 है आंसर तो डिग्री 5 हो गया ना, गलत हो जाएगा। जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर है, जो हमने डेरिवेटिव किया है, जितना बड़ी से बड़ी जो भी हमने डेरिवेटिव बड़े से बड़ा किया है, उसकी जो पावर है दैट इज़ डिग्री, तो इसकी डिग्री इसकी 2 बोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th की बात करें तो इसमें देख सकते हैं ऑर्डर 3 है क्योंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे हुआ है, और डिग्री इसकी 1 है क्योंकि इसकी पावर 1 है इसलिए। इसकी बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है। देखिए यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर क्या है, dy बाई डी एक्स यहाँ पे है प्लस y है इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर वाई। ठीक है, मैंने कहा है डेरिवेटिव्स जो है वो पोलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। ये y है, ये पोलिनोमियल फॉर्म में हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो मैं बता चुका हूँ डेरिवेटिव मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो ऑर्डर इज़ 1, डिग्री इज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 9th, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डर 2 है और उसकी पावर 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, इस तरह से 10th क्वेश्चन है, 11th है और 12th है। ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। लास्ट में आपका ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर 2 आएगा, दिख सकते हैं। तो ऑप्शंस में ऑप्शनल क्वेश्चन था ये, तो इसमें ए आ जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, तो अब मैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज क्या है, देखिए, टू वेरीफाई द गिवन फंक्शंस आर सॉल्यूशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक y गिवन मिलेगा, कोई एक फंक्शन y होगा जो इज इक्वल टू समथिंग होगा, वो हमें शो करना है, वेरीफाई करना है कि एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी हुई होगी उसका वो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए क्या करना है, बहुत ईजी है। जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है y की फॉर्म में, जो भी हमारी है, उसको हमें उसका जितनी बार हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव चाहिए उतनी बार डिफरेंशिएशन कर करके और उनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करना है, इक्वल आने चाहिए, तो आपका हो जाएगा आपका कि फर्स्ट जो आपका वेरिफिकेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x प्लस 1, शो दैट दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन ये शो करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 2 बार देखिए डेरिवेटिव करने के लिए कहा है, या फर्स्ट टाइम यहाँ रखना है, सेकंड टाइम के लिए यहाँ रखनी है, और रिजल्ट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये y है ई रेज़ टू पावर x प्लस 1, तो डेरिवेटिव किया तो ई रेज़ टू पावर x ही रहेगा, सेकंड डेरिवेटिव भी ई रेज़ टू पावर x ही रहेगा। तो अगर हम दोनों की वैल्यू रखते हैं जो हमने निकाली है इसमें लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू आएगी ई पावर x माइनस ई रेज़ टू पावर x, दैट इज़ 0, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, बस इतना ही पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 2x प्लस c, डिफरेंशियल इक्वेशन ये है y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, शो करना है कि दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेफ्ट हैंड साइड इज हमारे पास यहाँ पे y डैश की वैल्यू चाहिए, और y डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, डेरिवेटिव करती है, इसका आएगा 2x प्लस 2, सिंपल डिफरेंशिएशन बेसिक लेवल का, तो 2x प्लस 2। तो ये हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, तो y डैश की जगह आपको डेरिवेटिव रखना है 2x प्लस 2 जो अभी अभी निकाला है हमने। आगे क्या है, माइनस 2x है और माइनस 2 है, एज इट इज छोड़ दिया, 2x से 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्ट विल बी 0, एंड 0 इज राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस सी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस साइन एक्स है, तो हमने डेरिवेटिव किया y का, तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और c कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव इसका करते हैं अगर हम डी वाई बाई डी एक्स, तो आएगा रूट का करते हैं तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले पार्ट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कट जाएगा, तो आप देख सकते हैं y डैश आ चुका है x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड क्या है देखिए जरा, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, वाई की जगह पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर नीचे हाफ रह जाएगी, क्योंकि ऊपर हाफ है नीचे पावर 1 है,
तो यानी कि नीचे पावर हाफ रह जाएगी x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ चुकी हैं। तो यही आपको वेरीफाई करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। तो सिंपल है, y डैश हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो y डैश आएगा a, आपका डिफरेंशिएशन ए एक्स का a रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा एक्स वाई डैश यानी कि x इंटू ए, तो एक्स ए हो गया। राइट हैंड साइड क्या है आपकी y क्या है ए एक्स। तो आप देख सकते हैं ये भी ए एक्स है, ये भी ए एक्स है, एक्स एक हो या ए एक्स को, बात एक ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से स्टूडेंट सारे जो पार्ट है वो ऐसे ही करने हैं। 6th क्वेश्चन की बात करें, एक्स इंटू साइन एक्स है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया, डेरिवेटिव किया, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वहाँ पे ये वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी, x इंटू वाई डैश की वैल्यू जो हमने डिफरेंशिएशन निकाला वो रख दिया यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आया एक्स स्क्वेयर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी आपकी, क्या थी वाई की जगह पे एक्स साइन एक्स एज इट इज़ प्लस एक्स एज इट इज़ इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, वाई की जगह एक्स साइन एक्स था तो उसका स्क्वेयर कर दिया, एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन एक्स कॉमन निकल जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वेयर है, रूट से बाहर एक्स निकलेगा तो एक एक्स पहले से ही बाहर है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। और आप जानते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स है तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स होता है कोस स्क्वेयर एक्स, और रूट साथ में है तो रूट से स्क्वेयर कट जाएगा तो कोस एक्स बचेगा। तो आपका बचेगा एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर कोस एक्स। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही वेरीफाई करना था। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन है एक्स वाई इज इक्वल टू लोग वाई प्लस सी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, ये हमें शो करनी है, इसकी सॉल्यूशन ये है। तो सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट किया फर्स्ट इक्वेशन को, तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स दैट इज 1 इज इक्वल टू लोग वाई का आप जानते हैं 1 अपॉन वाई, और वाई का फिर से करना पड़ता है आपको, मैं कई बार बता चुका हूँ डिफरेंशिएशन में, लोग वाई का 1 अपॉन वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स यानी कि वाई डैश। और वाई डैश को एक साइड ले लिया लेफ्ट साइड में, तो ये आपका एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। वाई डैश हो जाएगा आपका माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई, तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा वाई जो ऊपर चला जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा और नीचे बनेगा एक्स वाई माइनस 1। अब माइनस अगर मैं कॉमन निकाल लूँ यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर में से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और आप देख सकते हैं ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 भी यही है, वाई माइनस कोस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हमें वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस कोस वाई भी कह सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी वो है वाई साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस वाई एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए ज़रा। यहाँ पे हमें क्या करना है, वाई डैश की वैल्यू निकालनी है। तो इससे हमने फर्स्ट जो इक्वेशन गिवन थी उसको डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन नंबर 1 को, तो वाई का तो वाई डैश माइनस कोस वाई का माइनस साइन वाई, तो माइनस माइनस प्लस साइन वाई बन जाएगा। और y का फिर से करना पड़ता है, जब भी y इंक्लूडेड है तो आपका डिफरेंशिएशन जरूर साथ में मल्टीप्लाई में आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, और x का होता है 1, तो यहाँ से y डैश को कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं y डैश आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, y साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश की जगह आपने 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई लिख दिया, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आपके पास ये आ जाएगा। अब आप यहाँ से ये जो कोस वाई प्लस एक्स है इसको इकट्ठा कर दीजिए, और कोस वाई प्लस एक्स को हम वाई कह सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका वाई साइन वाई प्लस वाई, देखिए इसकी जगह पे वाई लिख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देखिए एक्स प्लस कोस वाई आपका वाई था, तो वाई साइन वाई प्लस वाई कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस साइन वाई बचेगा, नीचे भी 1 प्लस साइन वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट विल बी वाई एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि आपको वाई शो करना था। क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 जैसा कि हमने हर क्वेश्चन में किया है, एक्स का 1 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स और वाई डैश भी कह सकते हैं इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, और वाई का फिर से करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कह लिया, वाई डैश कह लीजिए। वाई डैश को एक साइड ले लिया लेफ्ट साइड में, तो ये कॉमन निकाल लेंगे वाई डैश, और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 1 छोड़ दिया अकेला। एलसीएम लेने के बाद ये पार्ट बचेगा, वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन माइनस वाई स्क्वेयर। वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है तो राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है, यानी कि 0 के इक्वल शो करना है। तो शुरू करते हैं, वाई स्क्वेयर एज इट इज़, वाई डैश की वैल्यू अभी निकालिए, ये रख दी है, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है।
वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, नीचे माइनस भी है साथ में तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 दोनों एक दूसरे को काट देंगे, काटने के बाद रिजल्ट विल बी 0 हैंस वेरीफाइड। सिमिलरली 10th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट 1 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएशन कर दिया, y डैश इज इक्वल टू रूट का 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x, क्योंकि ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, तो -2x 2 से 2 कट जाएगा, माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको सिंपल वही सेम जैसा अब तक किया है डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देना है, तो x प्लस वाई की जगह रूट 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश की वैल्यू अभी निकाली ये रही, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा x माइनस एक्स एंड दैट विल बी 0, और वही है आपका राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर 0 2 3 4। यानी कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझिए पहले, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये पता ही नहीं है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं जो हम कंसीडर करते हैं अपनी मर्जी से, ABCD कुछ भी हम लेट करते हैं जिसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी फंक्शन का तो हम +c लगा देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाते हैं, तो दैट c इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है। वो कांस्टेंट माना जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जर्नल सॉल्यूशन से अब क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हो जर्नल सॉल्यूशन। अब जर्नल सॉल्यूशन का मतलब होता है सिंपल, जो एक ऐसा सॉल्यूशन जो हर पॉइंट को लिए अप्लाई होता हो, हर पॉइंट के लिए एक ही सॉल्यूशन हो जाए, दैट इज जर्नल सॉल्यूशन का मतलब है जो जर्नली सब पे लग जाए। अब जर्नली सब पे लगेगा तो ध्यान रखिएगा उसमें कांस्टेंट आएंगे ही आएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। और एक बात याद रखिएगा, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे शायद आपको पता भी होना चाहिए, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आप लेके चलोगे उतने ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। अगर आपका ऑर्डर 1 है, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है तो उसके अंदर कांस्टेंट भी 1 मिलेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 मिलेंगे। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है, सॉरी जो ऑर्डर है वो 2 है, तो उसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे। अगर पावर 3 है यानी कि 3rd ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 3 मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे 4th ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो भी 4 ही मिलेंगे, यानी कि जितना उसका ऑर्डर उतने ही उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जनरल सॉल्यूशन के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर आर 3 2 1 और 0। अब बात आ रही है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की किस किस में, इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब बात आती है दोनों के बीच में पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं, देखते ही नहीं है पर्टिकुलर भी लिखा हुआ है, सिंपल सॉल्यूशन से मतलब समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन में और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है। देखिए स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहता है, जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो मैंने बताया c होता है, जिसको हम जनरली c यूज़ करते हैं, k यूज़ करते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो वो कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में आते हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फिर क्या होता है, जनरल क्या होता है, देखिएगा। जनरल सॉल्यूशन वो होता है जो हमारा आंसर आता है वो +c की फॉर्म में जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आती है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स जो सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है, यानी कि कहने का मतलब है जहाँ पर हमें x और y की वैल्यू गिवन मिलेगी कि x इतना रखना है, y इतना रखना है। तो x इतना, इस पॉइंट पे x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जब बात करते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आगे मैं आपको अगली एक्सरसाइज में बता दूंगा आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इतना याद रख लीजिएगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन होती है, तो x और y की वैल्यू कहाँ रखनी है, लास्ट में जो आंसर आपका आया है जनरल सॉल्यूशन, उस जनरल सॉल्यूशन के अंदर आपको x की और y की वैल्यू जो गिवन है वो रखनी है। तो उससे क्या होगा, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया है c, उसकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, और उसकी वैल्यू आने के बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमने वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ही ली, इसका मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो ख़त्म हो गया उसके अंदर, ठीक है ना। तो यही बात समझानी है इसमें कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ख़त्म हो जाता है,
ख़त्म हो जाता है, यानी कि इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन देर आर नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते, रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि हमें गिवन होता है पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है। तो एक्स और वाई की वैल्यू रख के हम सी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो भी कांस्टेंट हमने लिया है, सी है या के है, जो भी है, तो वो इसका मतलब हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हो गया ख़त्म। अब ख़त्म हो गया तो इसका मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, तो आंसर विल बी 0, एक भी नहीं होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।